हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक 2.0 चैनल। तो लॉजिक 2.0 चैनल के आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अननोन फैक्ट्स ऑफ तिरुपति बालाजी मंदिर। तो तिरुपति बालाजी मंदिर जो आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ बहुत फेमस टेम्पल है वो। और मतलब काफ़ी ज़्यादा जैसे रिचेस्ट टेम्पलों में उसकी गिनती की जाती है। तो आज उसी के बारे में हम कुछ हिडन सीक्रेट्स ऑफ द इस टेम्पल, रिचेस्ट टेम्पल यानी इन दी वर्ल्ड। तो आज इस टेम्पल के कुछ हम हिडन हिस्ट्री देखने वाले हैं और अननोन फैक्ट्स सुनने वाले हैं जो शायद हम में से कई लोगों को ना पता हो। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। श्री तिरुपति बालाजी भारत का एक ऐसा मंदिर जो हर महीने 200 से 300 करोड़ रुपए केवल दान में कमाता है। 1,20,000 करोड़ ये बस कोई नंबर नहीं, बल्कि श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की नेटवर्थ है। ये मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। भारत में कई सैकड़ों मंदिर मौजूद हैं जो अपने चमत्कार और अद्भुत रहस्यों के लिए जाने जाते हैं, जिनका चमत्कार देखने हर साल करोड़ों लोग जाते हैं। और ऐसी ही चमत्कारी और रहस्यमय कहानी है श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की। श्री तिरुपति बालाजी मंदिर दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में स्थित है। मान्यता यह है कि यहाँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी निवास करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसे आज तक साइंस भी नहीं समझ पाया। हम सभी जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे धनी और पूजनीय मंदिर में से एक है। ये मंदिर तो सबसे अमीर है, पर कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजे जाने वाले तिरुपति बालाजी खुद गरीब और कर्ज में डूबे हुए हैं। पर ऐसा क्यों? तो आइए पहले इसके पीछे की कहानी जानते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र महान ऋषि भृगु त्रिदेवों में कौन सबसे श्रेष्ठ है, इसकी परीक्षा लेने के लिए त्रिदेवों के पास एक एक करके गए। जब वे भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम पहुंचे, तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सर रख के आराम कर रहे थे। ये देखकर भृगु ऋषि को उनके इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने विष्णु जी की छाती पर लात से प्रहार कर दिया, जिससे भगवान विष्णु उठकर खड़े हुए और बोले, कहीं आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? आपके चरणों के स्पर्श से मैं धन्य हो गया। विष्णु जी के इस विनम्र व्यवहार को देखकर ऋषि भृगु रोने लगे और उनसे क्षमा मांगी। और इसके बाद उन्होंने विष्णु जी को त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। लेकिन भृगु ऋषि के इस व्यवहार से माता लक्ष्मी बहुत क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु के ऋषि को कोई दंड ना देने पर वे बेहद नाराज हो गए और गुस्से में वैकुंठ धाम छोड़कर चली गई। जब विष्णु जी ने देवी को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि माँ लक्ष्मी ने पृथ्वी पर एक राजा के घर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। तभी विष्णु जी ने पृथ्वी लोक पर श्रीनिवास नाम के व्यक्ति के रूप में जन्म लिया। उन्होंने वहां जाकर राजकुमारी पद्मावती को ढूंढना शुरू किया और उन्हें मिलने पर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसे राजकुमारी ने स्वीकार कर लिया। अब सवाल ये आया कि विवाह के लिए धन कहाँ से आएगा? इस समस्या का हल निकालने के लिए विष्णु जी ने कुबेर से काफी सारा धन कर्ज ले लिया और ये वचन दिया कि वे कलयुग के अंत तक सारा कर्ज चुका देंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने के मान्यता के कारण भक्त बड़ी मात्रा में श्री तिरुपति बालाजी में धन दौलत भेंट करते हैं, जिससे भगवान विष्णु कर्ज मुक्त हो सकें। कहा जाता है विष्णु जी वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में तिरुपति बालाजी में निवास करते हैं। 7 पहाड़ों वाला मंदिर नाम से प्रसिद्ध ये ऐसा मंदिर है जहां भक्तों को नए नए चमत्कारों और रहस्यों का एहसास होता रहता है। आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में जिसने विज्ञान तक को हिलाकर रख दिया। क्या आपको पता है तिरुपति बालाजी में स्थापित जो मूर्ति है वो किसी के द्वारा बनाई नहीं गई, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुई थी।
कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु छोटे थे तो इसी छड़ी से उनकी माँ ने उनकी पिटाई करी थी, जिससे उनकी ठोड़ी पर चोट लग गई। इसी कारण आज तक औषधि के रूप में हर शुक्रवार उनकी ठोड़ी पर चंदन लगाया जाता है। इतना ही नहीं, इस मूर्ति पर लगे बाल भी बिल्कुल असली हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आज से 15,000 साल पुरानी मूर्ति के बाल आज भी बिल्कुल मुलायम, रेशमी और साफ सुथरे हैं। इन बालों में कभी उलझने नहीं पड़ती। इस मंदिर में केशदान की बहुत प्रसिद्ध परंपरा है। मन्नत पूरी होने से पहले या बाद में लोग यहाँ अपने केशदान करते हैं। लगभग 20,000 लोग यहाँ रोज केशदान करते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब भगवान विष्णु धरती पर आए थे तो एक दुर्घटना में उन्होंने अपने कुछ बाल खो दिए थे और गंधर्व की राजकुमारी नीला देवी ने ये घटना को देखकर अपने खूबसूरत बालों में से एक हिस्सा काटकर विष्णु जी के सर पर लगा दिया। खुश होकर भगवान ने उनसे कहा कि केश शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है और आपने मेरे लिए अपने बालों का त्याग कर दिया, इसलिए आज से जो भी मेरे पैरों में अपने बालों का त्याग देगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। और तभी से वहाँ बाल दान करने की प्रथा चली आ रही है। और केवल बाल ही नहीं, यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार ढेर सारा पैसा, सोना चांदी दान करते हैं, जिसकी वजह से ये मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। भक्तों के केवल चढ़ावे से ही मंदिर की ट्रस्ट की हर महीने 200 से 300 करोड़ कमाई होती है और ये सारा पैसा दान पुण्य और समाज सेवा में लगा दिया जाता है। इस मंदिर के पास फिक्स डिपॉजिट में ही इतना पैसा है कि हर साल उसके मात्र ब्याज से ही मंदिर की 800 करोड़ से भी ज्यादा कमाई हो जाती है। वहाँ दर्शन करने वाले लोग और पुजारियों का कहना है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से हमेशा समुद्र में उठने वाली लहरों की आवाज आती रहती है। अगर आप भगवान की मूर्ति को कान लगाकर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे मानो आप समुद्र के बीच में खड़े हैं। इसी वजह से बालाजी की मूर्ति हमेशा नम रहती है। पर ऐसा क्यों है, ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। इस मंदिर से लगभग 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी की पूजा के लिए फूल, घी, दूध, मट्ठा, पवित्र पत्ता उसी गांव से आता है। उस छोटे से गांव को उसके लोगों के अलावा ना किसी ने देखा है, ना किसी को उस गांव में जाने की अनुमति है। इस गांव का अस्तित्व एक रहस्य बनकर रह गया है। भले ही बालाजी की मूर्ति विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी हो, लेकिन वो अपने साक्षात वहाँ होने का एहसास सबको कराते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान के आराम के लिए पूरे मंदिर का वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद बालाजी को बहुत गर्मी लगती है। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं। उनका माथा और पीठ हमेशा पसीने से भीगी रहती है। उन्हें ज्यादा गर्मी ना लगे इसलिए वहाँ हमेशा पंखे चलाकर रखे जाते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि तिरुपति बालाजी के गर्भगृह में एक दीपक जलता है जो बिना घी या बिना तेल के हजारों साल से लगातार जल रहा है। और ये कैसे संभव है, इसका कारण आज तक नहीं पता चल पाया है। ये दिया किसने और कब जलाया, ये भी किसी को नहीं पता। इस मंदिर में हर रोज 3 लाख से भी ज्यादा देसी घी के लड्डू बनाए जाते हैं। हैरानी इस बात की है कि इन लड्डुओं को बनाने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि यहाँ काम करने वाले लोग 300 साल पुरानी तकनीक का ही इस्तेमाल करते हैं। इन 3 लाख से भी ज्यादा लड्डुओं को एक गुप्त रसोई में बनाया जाता है। ये रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है।
के ज़रूर बताइए। स्पीचलेस यार, ऑनेस्टली अमेजिंग वीडियो। और वाकई कुछ ऐसे फैक्ट्स पे बात की है इन्होंने कि हम खुद हैरान हुए ये चीज़ें सुन के। आंध्र प्रदेश में ये भारत का मोस्ट होलीस्ट टेम्पल माना जाता है, जहाँ पे 200 से 300 करोड़ रुपए का दान हर महीने इस टेम्पल को मिलता अच्छा, इसके अलावा 1,20,000 करोड़ की जो है। नेट वर्थ रखता है ये मंदिर। मतलब हाँ। ये नेटवर्थ वो है जो कि गालिबन फिक्स डिपॉजिट्स हैं इस मंदिर के मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर। और उन्होंने एक और फैक्ट इसके अंदर ये बताया कि सिर्फ इस रकम के ऊपर जो कि बैंकों में जमा है, ये सोने की शक्ल में भी है और ये कैश की सूरत में भी है, इसके ऊपर 800 करोड़ जो ब्याज है वो हर माह मिलता है। और ये सारे का सारा पैसा जो है वो दान में और लोगों की वेलबींग के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, और उनका ये भी मानना है कि लॉर्ड विष्णु जो हैं वो खुद यहाँ पे रहते हैं और इस तरह की बेशुमार चीज़ें उन्होंने दिखाई, कुछ ऐसे राज उन्होंने दिखाए कि वो कहते हैं कि भाई साइंस भी हैरान है कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं। डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में मतलब किसी साइंस के पास जो है मतलब कोई इसका हिसाब लगा नहीं सकता। मूर्ति की बारे में उन्होंने ये कहा कि ये बनाई नहीं गई थी, ये मूर्ति मतलब जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि वो खुद बहुत जाहिर हुई थी। हाँ। और ये मूर्ति जो है ये तकरीबन 15,000 साल पुरानी है। सो आप खुद बिलीव कर सकते हो कि ये जो राज हैं इस चीज़ के, मतलब उस ज़माने में कौन सी साइंस होती थी, इन चीज़ों के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, मंदिर इंडिया क्या पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इन्होंने मंदिर और अमीर मंदिर शायद उन्होंने बताया, और 200 से 300 करोड़ एक हर महीने का। महीने की। कितना ज्यादा लोग डोनेट करते हैं, इतने ज्यादा पैसे, सोना चांदी, और इतना अमीर मंदिर। और इसके पीछे जो वजह है वो भी इन्होंने बताई है कि इस वजह से कि जो तिरुपति में बालाजी हैं, विष्णु जी की जो मूर्ति मूर्ति है, और इस मतलब मंदिर के इतने ज्यादा राज हैं। उस दिन हम लोग ना एक वीडियो देख रहे थे, इंडिया के जो भी टॉप पता नहीं 8 मंदिर थे उनके हवाले से देख रहे थे, कितने मंदिर उस वीडियो में ना हम लोगों ने देखे थे। उसमें भी इस मंदिर का जिक्र आया था, जो कि अमीर मंदिर थे ना, उनकी वीडियो हम लोग देख रहे थे। उसमें भी इस मंदिर के बारे में फर्स्ट नंबर पे यही मंदिर था। महीने के इतने करोड़ों को आ रहे हैं तो। और वो बोल रहे हैं कि जो आते हैं ना वो ऐसे ही, वो वहाँ के जो श्रद्धालु मतलब कि जो लोग आते हैं वहां पर उन्हीं पे वो लगाते हैं। और उनके बोल रहे थे कि फिक्स डिपॉजिट में ही कितने लाखों, कितने ज्यादा हैं, बहुत ही अनगिनत पैसे आप कह सकते हैं। और वैसे इतने ज्यादा वो बता रहे हैं कि खाने का इंतजाम भी वहाँ पे 3 लाख लड्डू तैयार करते हैं, और ये भी कुछ और बोल रहे हैं कि वो और जो रसोई है हम लोग मतलब कि उसको किचन कह लें, हाँ, वो छुपा के, मतलब कि ये नहीं है कि आम लोग जाकर वहां पर देख ही नहीं सकते। वो जो वे से वो लोग वो जो भी खाना वाना बनाते हैं वो छुपा के बनाते हैं, और वो आज से बहुत सालों पीछे की जो और होता है ना कि मतलब अभी क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि जमाना एडवांस आ गया है तो ये नहीं इसमें पकाएंगे, ऐसे नहीं वैसे पकाएंगे, कि हम लोगों के लिए इजी हो जाए ना। यार ये बालाजी टेम्पल तो बड़ा ही करिश्माई टेम्पल है यार। यहाँ पर तो लोगों की इतनी आस्था है, यकीन है, अपने बाल तक देते हैं मंदिर में यार। ये बड़ा ही मतलब हैरान कुन वीडियो था हमारे लिए। मैं तो खुद सोच में पड़ गया कि मतलब मूर्ति को भी गर्मी लगती है, पसीना आता है, समंदर की आवाज़ आती है, और अंदर जाओ तो बीच में, बाहर जाओ तो साइड में हो जाती है। ये बड़े करिश्मे थे यार। शुरू में इनकी कोई तारीख भी बताई, हिस्ट्री भाई के स्टोरी क्या थी। एक मतलब ऋषि था, पंडित, वो आया, वो छाती पे पैर रख दिया। भाई साहब, भगवान की छाती पे पैर रखना तो कोई बड़ी बात है यार, ये तो सोच भी नहीं सकते हम तो। और वो भगवान ने भी पैर को फिर मतलब इज्जत दी, वरना तो भगवान गुस्सा होता ना, भाई कौन हो, देता है झापड़, और भगवान मतलब रहम दिल था, उसने भाई बोला नहीं। लेकिन उनकी जो लक्ष्मी है वो माता है, उन्होंने गुस्सा किया, आप इसको ऐसे छोड़ रहे हो। फिर वो चली गई, फिर वो एक मतलब दूसरा जन्म लेके आई, फिर खुद विष्णु जी ने भी जन्म लिया। यार ये हमारे लिए ना भाई हैरान कुन सीन था भाई। यहाँ पे तो 3 लाख लड्डू बनते हैं, पता नहीं क्या क्या ही मतलब मंदिरों में इनके करिश्मे होते हैं यार। जगन्नाथ टेम्पल भी हमने देखा था, यहाँ पर जो टेम्पल की कहानी थी ना, ये अलग किस्म की थी यार। सही बात है यार। वो जो कहते हैं कि एक हमारा भगवान विष्णु जो था वो कर्जी था भाई,
वो जो सोना था अपनी शादी के लिए लिया था, तो उसके लिए अभी जो लोग हैं वो भी देते जा रहे हैं भाई, ताकि कोई कमी पेशी ना हो। तो ये बड़ी बातें यार, हम जैसे आज सुनते हैं ना मुसलमान, तो भाई हम भी रोंगटे खड़े हो जाते कि आज भी इनका इस बात पर ईमान है कि भाई दे दो, वरना लोग तो कहेंगे भाई वो गुजरा हुआ कल था। बात करो आज की वीडियो की, तो हमने इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा जो है मंदिर देखे हैं, तो हर मंदिर में कोई ना कोई ऐसे फैक्ट्स ज़रूर है, ऐसी मिस्ट्रीज ज़रूर है जो आपको जो है ना हैरान कर देते हैं, जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई। जैसे कि हम लोगों ने जगन्नाथ मंदिर देखा, उसके फैक्ट्स देखे कि उसमें भी जो वहां पर फ्लैग था बिल्कुल उल्टी दिशा में जाता है, फिर उसके ऊपर से कोई प्लेन नहीं गुजरता वहां पर, फिर उसके बाद जो पानी की आवाज समंदर की वो भी, हाँ बिल्कुल, और फिर उसके और समंदर की यहाँ पर भी हम लोगों को एक फैक्ट नजर आया कि यहाँ पर जैसे आप मूर्ति को कान लगाते हो तो फिर आपको आवाज आती है पीछे वाली साइड से, हाँ नजर आती है, फिर मूर्ति को पसीना आना। तो मतलब वाकई में ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि आपकी ना सोच से बहुत ऊपर की हैं। बिल्कुल वही ना, आप हैरान रहते हैं ऐसी चीजों को देखकर, उनके बारे में सोच कर कि आप जो है ना इतने वो बहुत हाई लेवल के आपको इसके बारे में एजुकेशन चाहिए इन चीज़ों को। एक ऐसी बात हो तो हमें मतलब है कि लगे कि वहम है, कुछ इत्तेफाक हो गया, लेकिन कुछ ऐसा इतने हो गया, ज़्यादा करिश्मे, मतलब इतने ज़्यादा अनहोनी बातें कि हैरान हूँ मैं। मतलब मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा पसीने कैसे आ सकते हैं अच्छा मूर्ति पे। बिल्कुल, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। अच्छा, बहुत सारे लोग वहाँ पे चढ़ावे चढ़ाते हैं। अच्छा, हर विश पूरी होती है। उन्होंने वर्ड यूज़ किया हर, जो भी जो मतलब मानते हैं, जो भी मतलब लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं और जो भी मन्नतें मानते हैं, जो भी दुआएं मानते हैं, वो लाजमी पूरी। आपने मतलब ऐसा भी जुमला यूज़ कर सकते थे ये लोग कि अक्सर मन्नतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा। जो भी लोगों की एक वो है अकीदा है, लोगों का एक बिलीव है कि हम जो भी यहाँ से मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। की वजह से वो उस पर नमी आती हो मूर्ति के ऊपर। तो इसके कोई सवाल है वो मतलब आप मुझे उसके जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी एक ऐसा हुआ था कि हमारा यहाँ एक पास इमाम बार गए, तो वहाँ दीवारों से ना पानी आने लग गया था, तो लोगों ने कहा कि मौजज़ा हो गया, मौजज़ा हो गया। लेकिन वो ये उसका रीज़न ये था कि वहाँ मतलब जो लोग बिलीव करते हैं उन्होंने तो कहा होगा कि वाकई मौजज़ा हुआ, लेकिन ये कि वहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग की वजह से और वो जो छत थी उसका और जो बेस थी यानी कि ज़मीन से और छत के दरमियान का वो जो डिस्टेंस था वो बहुत कम था, और बहुत ज़्यादा लोगों के गैदरिंग की वजह से वहाँ सफोकेशन, गर्मी की शिद्दत की वजह से वहाँ सफोकेशन और दीवारों से पानी आने लग गया। और कुछ लोगों ने कहा कि मौजज़ा, हालांकि मैं ये बात नहीं कह रही कि मौजज़े नहीं होते, क्या पता हो तिरुपति भगवान का मौजज़ा हो कि वाकई उनकी वो जो मतलब मूर्ति को पता नहीं वो क्या बोल रहा था, तो उसको टेम्परेचर का मतलब मुझे समझ नहीं आया कि उसका टेम्परेचर वो चेक कैसे करते हैं। आप में से अगर कोई गया है तो पहले तो अपना एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं, वो थोड़ा काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। टू बी फ्रैंक आज तक नहीं सुना, आज तक पहली बार मैंने इनसे में सुना है कि महालक्ष्मी। हाँ, लेकिन एक वो चीज मेरे को उसका भी नहीं पता था, दीपक जो जलाते हैं वहाँ पर जो बिना मैंने सुना है, मतलब वीडियोस में ही सुना है। और मुझे केश का भी नहीं पता था कि बाल दान के पीछे केश वाला वो जो कहते हैं ना उसकी आवाज आती है, समुद्र की आवाज आती है। एक ये वाला जो था कौन सा ये वाला जो था आंखों, हाँ कि सेंटर में वो बाहर आके देखो तो वो साइड में, ये 2-3 चीजें हैं जो मैंने सुनी है। बाकी वो पद्मावत वाला मैंने मतलब फ्रेंकली मैंने पहली बार सुना है वो वाला। लेकिन वीडियो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बनाई गई, नरेशन बहुत गजब था। और ये थी गाइस आज की वीडियो, और जो भाई मिस्ट्री मतलब अननोन फैक्ट्स बताए गए हैं मतलब बालाजी टेम्पल के, तो बालाजी टेम्पल वैसे भी दुनिया के मोस्ट रिचेस्ट टेम्पलों में आता है, और वहाँ पे मतलब जो भगवान विष्णु का बहुत जैसे कहते हैं कि लोगों की श्रद्धा है, और भगवान विष्णु को बोलते हैं कि वहाँ पे आज भी वास करते हैं वहाँ पे। तो ये हकीकत है। जो बालाजी गया, मैं तो खैर कभी गया नहीं हूँ अभी, लेकिन जो बालाजी गया है वो बताते हैं वहाँ पे कि भाई ये जो फैक्ट्स बता रहे हैं, जो हिडन हिस्ट्री है, तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मतलब साइंस भी प्रूव नहीं कर सकता, और रिलीजन में हर चीज़ साइंस से नहीं तोली जा सकती। तो ये हम लोगों की श्रद्धा है, और वो इतना पुराना इतिहास है, और इतनी पुरानी वहाँ पे भगवान विष्णु की मूर्ति है, और वो टेम्पल जो है अपने आप में ही एक जैसे कहते हैं कि अननोन फैक्ट्स है कि वहाँ पे बहुत सारे, और हमारे यहाँ यही नहीं मतलब बालाजी टेम्पल ही नहीं, भगवान विष्णु का ही नहीं, ऐसे भगवान शिव के या और जो हमारे मतलब भगवान हैं उनके कई मंदिरों में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि
बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं मानते इन चीज़ों को। लेकिन मतलब कि इनकी एक बात वीडियो में मुझे सबसे अच्छी लगी, जैसा इन्होंने बोला कि ऐसी चीज़ें ऐसी ही जगह पे क्यों होती हैं, वहाँ पे ही क्यों ऐसी चीज़ें मतलब घटनाएँ होती हैं, बाहर क्यों नहीं होती। तो अगर मंदिर में वो घटना हो रही है तो वो बाहर भी तो हो सकती है, अगर कोई साइंटिफिक रीज़न है या कुछ है तो। लेकिन ऐसा नहीं है। वो अब आजकल के टाइम में मतलब साइंस जो है थोड़ा, साइंस ने क्या किया है कि इसी को रिसर्च करके थोड़ा अलग वे में कर दिया, कहती है हम नहीं मानते। साइंस उसी चीज़ को मानती है जो वो साइंटिफिकली प्रूव हो जाए, और जो नहीं होती उसको कहते हैं हम नहीं मानते। तो भाई उनके मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो हमारे टेम्पल हैं, जो हम वहाँ पे जो ऐसी रहस्यमय घटनाएँ होती हैं, तो उसमें कहीं न कहीं सच्चाई है, ऐसा नहीं है कि वो झूठ है। तो बाकी आप लोगों को इस वीडियो से मतलब बहुत कुछ नया देखने सीखने को मिला होगा, नया कुछ जानने को मिला होगा बालाजी टेम्पल के बारे में। और भगवान विष्णु की एक स्टोरी भी बीच में दिखाई गई थी कि बालाजी टेम्पल की स्टोरी मेनली क्या थी, कि वो मतलब अस्तित्व में कैसे आया था, तो उसकी भी स्टोरी थी। तो ये इसमें से कुछ स्टोरी थी जो मुझे भी नहीं पता थी बालाजी टेम्पल के बारे में, तो मुझे भी बहुत नई चीज़ें इसमें मतलब जानने को मिली हैं। तो अगर आप लोगों को नया क्या जानने को मिला है कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग ये बताना भाई आप में से बालाजी टेम्पल कौन गया, और वहाँ पे भगवान विष्णु के दर्शन किस किस को मतलब भाई वो खुशनसीब है जो बंदा वहाँ अभी तक पहुँचा है। अभी जो नहीं पहुँचा, हमारी भी किस्मत होगी तो किसी दिन हम भी वहाँ पहुँचेंगे। तो अगर जो लोग गए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।